Good morning, students. We have completed the earlier. We have learned how these chemical reactions are make more informative. Now, students, we will see the types of chemical reactions. Chemical reactions also takes place, but all the chemical reactions are different. So we will see there are different types of chemical reactions. Okay, in the chemical reactions I told there is not only what happened that only rearrangement arrangement of rearrangement of atoms rearrangement only rearrangement of atoms takes place takes place during chemical reactions. Only rearrangement. See, only rearrangement of atoms takes place during chemical reactions. If you will see, not atoms of one element, students, atom of कभी भी atom of one element do not change into those of another element. If atoms होंगे हाइड्रोजन के एटम्स है वो प्रोडक्ट में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। ओके, अगर हमारे पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम्स है तो ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन के एटम्स अगर ऑक्सीजन के एटम्स है वो किसी और में जाए वो आगे जाके प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन भी वहाँ पे इन्वॉल्व होगी। ओके, सो ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स takes place in the chemical reactions. Okay, and what happen when there is chemical reaction involved, जब भी chemical reactions involve होगी then breaking and making of bonds between the atoms के बीच में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा या बॉन्ड अरेंज होंगे। ये एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, ये इनका रीअरेंजमेंट होगा या रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड ब्रेक होके एक न्यू सब्सटेंस बनाएगा। बॉन्ड कैसा होता है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। ओके, अब अगर इनके बीच में सोडियम और क्लोरीन के बीच में कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन दोनों को जोड़े रखा है, जो इनको क्या है कंबाइन कर रखा है, तो जो फोर्स जहाँ पे सोडियम और क्लोरीन उनको कंबाइन कर दिया ना, कोई इन दोनों को कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बना दिया ना स्टूडेंट्स, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड, जो उनको कंबाइन करके रख रखा दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉन्ड। उनको हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड। अंडरस्टूड। नाउ सो व्हाट हैपन, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएंगे और नए बॉन्ड्स बन भी जाएंगे। ओके, बिटवीन एटम्स, बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। कभी भी न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए व्हाट विल हैपन, केमिकल रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट कैसे बनता है, हाउ द न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, दिस इज फॉर्म, वन इज आई विल टेल यू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। दूसरा क्या होगा, कभी भी atoms of one element will not change into atoms of another element. Okay, like one example I will tell you that if I will take a reaction between silver, yesterday we have seen like zinc plus H2SO4. Okay students, then the product form is zinc sulfate and plus what is formed, that is hydrogen gas. Okay, now I will explain you with this help of reaction. Now see this arrangement, now here this bond is break, हाइड्रोजन और सल्फेट के बीच में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, जिंक और सल्फेट के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यही है यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग, तो यहाँ पे ब्रेकिंग हो गया स्टूडेंट, एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और बिटवीन एटम्स, किसके बीच में, अभी जिंक एटम और सल्फेट एटम्स के बीच में। ओके, सल्फर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एटम्स हो गई है, और हाइड्रोजन एटम्स और सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बॉन्ड क्या होगा, यहाँ ब्रेक होगा। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से, और रीअरेंजमेंट मीन्स ये एटम बाहर आके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ये एटम्स इसके साथ कंबाइन होके बॉन्ड बना लेगा। अंडरस्टूड।
So in this way, formation of bonds or breaking of bonds and rearrangement of one elements rearrangement of atoms of one element or the other element but not एक एलिमेंट्स के एटम। सपोज यहाँ पे हमारे पास जिंक एलिमेंट के एटम्स है, जिंक के एटम्स है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी जिंक के ही रहेंगे स्टूडेंट। ये नहीं कि जिंक था यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में हमारे पास, प्रोडक्ट में आके वो नाइट्रोजन में बदल जाए, नो। रिएक्टेंट में हमारे पास जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन फोर थे। प्रोडक्ट में भी जिंक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, यही इन्हीं के एटम्स रहे हैं। अंडरस्टूड? ये नहीं कि इन द रिएक्टेंट देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड इन द प्रोडक्ट डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर। Now I hope this is understood. Now we will try to see the reaction, students. First is combination reaction. What is the first? That is called combination reaction. So in combination reaction, student, you will see what is there. If I will take a small quantity of calcium oxide, मैंने क्या लिया है? Small quantity of calcium oxide. Okay, this calcium oxide is also called quicklime. क्विक का फॉर्मूला क्या है? CaO। क्विक लाइम को आप सीधा लाइम भी बोल सकते हो। व्हाट यू कॉल इट? लाइम ऑल्सो, यू विल कॉल इट क्विक लाइम ऑल्सो, यू कैन कॉल calcium oxide also. Now what I have added? Now slowly add water to this. What I have added? Water. ये मैं रिएक्शन लिख रही हूँ. It is written in a means you can say it is written in a paragraph like, okay, in a points it is written, but I will write in a equation, reactions in this equation form. Okay, so in this beaker, what is in this beaker here? Calcium oxide. Then what we have added? Water. Understood? This now we will write here. Now see what will be the product. In product we will see only rearrangement of atoms. Atoms का rearrangement होगा. Here the bond will break, here the bond will break, and it will make a new reaction, new product. Okay, we will see. So that is calcium oxide plus water, students. Then the product is calcium hydroxide. ये रिएक्शन आगे भी आपको दे रखी है। ओके, calcium hydroxide. See, this is used in whitewashing. This substance, अगर substance का नाम पूछना, the substance is called calcium oxide. This substance is used in whitewashing. If they will ask what is the name of the solution, सॉल्यूशन कौन सा हो गया? जब इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। व्हाट इज कॉल्ड दिस वन? ये आगे लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, स्लेक्ड लाइम। और इसको आप कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट वी कॉल दिस प्रोडक्ट? कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टूड? सो you will see here, in this reaction heat is released, large amount of heat is produced. जब कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट होगा स्टूडेंट्स, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट is produced. Large amount of heat is produced. Understood? So heat is produced. Then if you will touch, after adding calcium oxide and water, if you will touch the beaker, then you will see it is hot. Earlier it was cooler. Means earlier it was very cooler, मतलब बिल्कुल ठंडा था. Okay, but when these two reacts, then vigorously. Now here is written calcium oxide react vigorously with water. What is the meaning of vigorously, student? Vigorously means very fast. That is very fast. Calcium oxide react with water. Understood? And what is the product form? So calcium oxide react with water, that is called vigorously. What we call vigorously means very fastly they will react with each other. Okay, and then produced slake lime. This is called slake lime, or you can say that is called calcium hydroxide. What we call this one? This is written here, calcium hydroxide. Understood? Now the substance which is used in whitewashing is calcium oxide. If the question is asked that what will write this, the name of the substance is X, and it is used in a substance name is X which is used in whitewashing. What is the name of that substance? X.
that is calcium oxide. What is its formula? Sorry, what is its name? That is quicklime. Okay, or you can say calcium oxide. What is its formula? CaO. Now write this X with water. तो X हमारा क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड. राइट दिस रिएक्शन विथ वाटर. तो वाटर के साथ जब हमने रिएक्शन लिखी, सो वाटर के साथ X substance is, this X substance is calcium oxide, and this X के साथ how I will the question is made in how we will see this question, like I'm explaining again. A substance name is X. I will not tell the name of that substance. The substance name is X. It is used for whitewashing. So that is calcium oxide. Okay, what is its formula? CaO. Now write this X react with water. So X में मालूम है CaO react with water. What is the name of the product? This is ये, means calcium hydroxide. What is its called other name? That is slaked lime also. Now you understood this type of reaction, students, when the product is single product and reactant are more than 2 से अधिक हुआ तो C. This type of reactions are called combination reactions. क्या बोलते हैं इस टाइप की reactions को हम? Combination reaction. C. A reaction, how will write in the exam if they ask the definition, अगर पूछते तो how will you write? A reaction in which single product is formed. Single product is formed from reactant से form हुई ना, from 2 or more reactants, from 2 or maybe more than 2. So कैसे? जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. Now see this this is very very important also. In 1 marks or 2 marks they will ask, what is the question? Why we use whitewashing on the walls? हम walls पे whitewashing क्यों करते हैं? And why this whitewashing is more effective rather than paints? पेंट के कंपैरिजन में whitewashing क्यों ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है? This is asked the questions by the board. Okay, now see what happen when this slaked lime, this is called slaked lime. अभी हमने रिएक्शन भी करी. Now slaked lime वी आर यूज फॉर वाइट वॉशिंग. स्लेक लाइम को जब हम स्लेक लाइम को व्हाट हैपन व्हेन वी यूज दिस इज़ फॉर वाइट वॉशिंग. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? जब वॉल के ऊपर हमने क्या कर दिया, ये वॉल है, वॉल के ऊपर हमने क्या लगा दिया? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया. नाउ व्हाट हैपन, वॉल के साथ इन्वायरमेंट में कौन सी गैस है स्टूडेंट्स? इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्लोली रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली क्या है, जो वॉल के ऊपर हमने क्या लगा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी. रिएक्ट करने के बाद वहाँ पे वॉल के ऊपर क्या बना लेगी? एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड ऑन द वॉल्स. तो वॉल के ऊपर क्या बन जाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट लेयर. एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कब फॉर्म होगी? आफ्टर द वाइट वॉशिंग ऑफ 2 to 3 days, 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग. जब ये लेयर फॉर्म होगी देन देर विल बी शाइनिंग फिनिश टू द वॉल्स. तो ये शाइनिंग फिनिशिंग भी, एंड इट विल प्रिवेंट द वॉल फ्रॉम द मॉइस्चर ऑल्सो. मॉइस्चर से भी प्रिवेंट करेगी एंड इट विल गिव शाइनिंग फिनिशिंग ऑल्सो. बट पेंट विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव. दैट्स वाई वी यूज़ वाइट वॉशिंग. समझ आ गया? सो वाइट वॉशिंग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वाइट वॉशिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा स्टूडेंट? जब वॉल के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लगा दिया तो व्हाट हैपन, जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसके साथ रिएक्ट करेगी और वहाँ पे क्या बना लेगी? आफ्टर 2-3 डेज़ के बाद कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि शाइनिंग फिनिश देता है और वॉल को मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न. Let's we will see more examples of this combination reaction. Like in the previous page it was given that, previous page पे क्या given था? That calcium oxide
react with water. But if they will write directly, what happen when we burn coal? So coal always written with the symbol C. ओके, बिकॉज कोल क्या है, एक कार्बन की ही फॉर्म है बेटा, कोल की फॉर्म है, कार्बन की फॉर्म है कोल. ओके, देन ग्रेफाइट ऑल्सो, इफ ग्रेफाइट भी आ जाए, डायमंड ऑल्सो. ओके, देन व्हाट यू विल राइट ओनली द सिंबल सी, बिकॉज दे आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है इसकी, किसकी, कार्बन की. अंडरस्टूड. नाउ बर्निंग ऑफ कोल, बर्न किस में होता है, ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, देन ओनली द सब्सटेंस विल बर्न. ओके, सो बर्निंग ऑफ coal means carbon plus oxygen. Then the product is, now you will say, two or more reactants combine and make a single product. This is called a combination. Now what? Third, when formation of water from hydrogen and oxygen gas. So when hydrogen and oxygen react together, then they will form a water. Okay, so in simple language what we will say, simple language में हम क्या बोल सकते हैं कि see here, in simple, when two or more substance, students you can write two or more substance also, you can write two or more elements combined to form a single product, so the reactions are called combination reaction. or you can say when two or more substance की जगह पे क्या लिख सकते हो, when two or more compounds, when two or more compounds combine. सो टू और मोर कंपाउंड्स भी कंबाइन हो सकते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं. ओके, सो लाइक दिस वन, ये क्या था, टू और मोर, दिस आर कंपाउंड्स. ओके, कैल्शियम ऑक्साइड इज व्हाट, calcium oxide is what, student, this is a compound. so two or more compound भी combine होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होके भी एक प्रोडक्ट बना सकते हैं. ओके, एंड टू और मोर, यू कैन से टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन एंड मेक ए सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लेट्स वी विल सी. फर्स्ट एक्टिविटी में वी हैव सीन दैट, what we have seen in the first activity, student, that when in a beaker we have added water and calcium oxide. So what I told there, large heat is produced. So when the reactions take place, calcium oxide and water react and product form is calcium hydroxide. So when this reactants combine and single product is formed, and that time heat is also evolved, that time heat is also evolved. So we call it, that time heat is also, students, that time if heat is also evolved तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. so large amount of heat is, what happened, large amount of heat is evolved during a reaction, then we call that type of reactions exothermic. Along when the reaction is taking place and in that reaction heat is also formed, heat is also released along with the formation of product के साथ heat भी release हो रही है, that type of reactions are called exothermic. so ये किसका example बताया था मैंने, calcium oxide, student, this is example of exothermic, this is also example of exothermic. मोस्टली जितनी भी कम्बिनेशन रिएक्शंस है, कौन से अभी जो हम कर रहे हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली द कम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. लेट्स वी विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस एक्सोथर्मिक का देखते हैं, स्टूडेंट. सी हियर मीथेन, व्हाट इज रिटन हियर, मीथेन. सो जब भी मीथेन, स्टूडेंट्स, whenever methane, wait here, I will, okay, now you will see. When this methane react with oxygen, what it produce, carbon dioxide and water, and along with heat is also released. I will write here plus heat, then also it is right. Okay,
अगर हीट एब्जॉर्ब होती तो हम इसको प्लस यहाँ इसमें ऐड होता. ओके, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट रिएक्शंस. आगे जो रिएक्शंस आएगी आई विल टेल यू देयर स्टूडेंट्स. सो व्हेन हीट इज रिलीज्ड, व्हेन मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, then carbon dioxide water is produced along with the reaction, along with the product heat is produced. That type of reactions are called exothermic. Okay, now you will see digestion. Digestion, this one see here, is also respiration. All these are exothermic. अब क्वेश्चन क्या पूछता है, एक्सप्लेन वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, वाई रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो वी विल सी वाई इट इज एक्सोथर्मिक. सी स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट. अगर मैं आपको सिंपल 6-7 के अकॉर्डिंग समझाऊँ तो रेस्पिरेशन इज व्हाट, रिलीज एनर्जी. क्या रिलीज हो रही है स्टूडेंट्स, एनर्जी फ्रॉम फूड, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. अब ये एनर्जी रिलीज कैसे होगी फ्रॉम फूड से, सो फूड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. जब फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी. सो दैट इज कॉल्ड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड व्हेन फूड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ओके, नाउ यू विल सी whenever we eat the substances, then you will see suppose we are eating rice, potato. Okay, rice, potato, bread, all these substances में क्या होगा, carbohydrate. And in our small intestine, small intestine, this carbohydrate is broken into simpler substance that is called glucose. Now in our cell, this glucose in our cell, students, सेल के अंदर ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेंगी वहाँ पे, एनर्जी. सो दैट्स नाउ एनर्जी इज व्हाट, ए फॉर्म ऑफ हीट. हीट इज ए व्हाट, फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट मीन्स वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई. यू कैन से हीट एंड एनर्जी, these are both are the same forms. Okay, so you will say that's why energy is released along with the product. It means that it is a exothermic reaction. You will say it is a exothermic reactions. और छोटा करके अगर बोलो तो क्या बोलोगे, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस्ड एनर्जी. सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन glucose react with oxygen in the cell, glucose react with oxygen in the cell and produce energy. So that's why it is called exothermic reaction. Now you see, this is glucose react with oxygen. तो ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो व्हाट दे प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ एंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई. दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. यू विल लर्न इन बायो ऑल्सो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये सब कहाँ होगा, ये सारा प्रोसेस स्टूडेंट इनसाइड द सेल. हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर होगा. और एनर्जी रिलीज कहाँ होगी, सेल के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया यू नो वेरी वेल, that is called powerhouse of the cell. Understood? So when glucose react with oxygen and release energy, so that's why it is called exothermic reaction. Now you will see next one, like you will say one more, when vegetable matters, all these things we will throw, what will throw, all the onion peels, vegetable peels, or household waste like other substances, dead remains of plants and animals, all decompose. So all what happen, all decompose. Then what happen, all will decompose and into simpler substance. They all will decompose into simpler substance. So this is what, in when these are decomposed into simpler substance, means bacteria will help in decomposing all these things. So they are break into simpler substance, break this organic matter to simpler substance में students break होगा. So
when the simplest break into simpler substance, so in this heat is produced. So that's why it is also example of exothermic. अगर एग्जाम में आ जाए decomposition of vegetable matter या organic matter, what is the type of reaction? This is also exothermic. Why? Because when bacteria break down this organic substance or vegetable matter, they produce heat along with the simpler substance produce, then heat is also produced. Okay, now we'll see other type of reaction. So in this one, so in activity 1, now we will see the decomposition reaction. तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करें decomposition reaction. Now decomposition reaction and combination reactions both are opposite. Both are opposite. Now we will take in this test tube, what you have taken in this test tube, 2 gram of ferrous sulfate crystals. क्या लिया हमने? ferrous sulfate crystals. What is the formula? FeSO4. Now what is this color? The color of the ferrous sulfate crystal is green. Okay, when you will heat, what you will observe, what you will see, notice here that when we heat this ferrous sulfate crystal, you see the color is, the smell also change when you heat it, and the color also change, because first the ferrous sulfate crystals colors is green, I told. Okay, this green color ferrous sulfate crystals, when we heat, then we obtain Fe2O3, that is called ferric oxide, and along with this sulfur dioxide and SO3, sulfur trioxide gases are also produced. Now what is the before and after reaction? What you have observed? Before reaction ferrous sulfate crystals color is green, but after when we heat, then the color will become brown. Brown color किसका है students? That is ferric oxide. And along with this ferric oxide substance, you will see two gases are also produced. That two gases are called SO2 and SO3. If the question asks what is the nature of these two gases, nature is acidic. You will say their nature is acidic. Or one more thing you can say, what is the smell? When you heat this, what is the smell you will means feel? That is pungent smell. क्या होती है? PUNGENT. स्टूडेंट्स पंजेंट स्मेल किसको बोलते हैं? जैसे नहीं सड़ा हुआ अंडा जिसे हम बोलते हैं, सड़े हुए अंडे की जैसे स्मेल आती है, वैसे ही स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आती है. और पंजेंट स्मेल कब आएगी? जब वहाँ पे क्या होगा आपके पास? सल्फ़र. जब भी आप सल्फ़र को बर्न कर, किसी चीज़ को बर्न कर रहे हो, तो वहाँ पे सल्फ़र, क्योंकि इसमें सल्फ़र था. ओके, तो सल्फ़र यहाँ पे आया साथ में. तो जब भी गैसेस में सल्फ़र होगा, okay, because here it is sulfur dioxide, sulfur trioxide, so you will say burning smell of sulfur, ये भी आप बोल सकते हो. और burning और pungent smell, we will, the smell is pungent smell और burning smell of sulfur, ये दोनों चीज़ आप बोल सकते हो. Understood? Next is what is the see, this is decomposition reaction. What we call, this is decomposition reaction. Now ferrous sulfate crystals को जब भी हमने हीट किया, व्हाट विल हैपन? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के अंदर स्टूडेंट्स कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? 7 वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, वी ऑलवेज नेवर शो द वाटर प्रेजेंट हेयर, बट इट इज़ वी इट्स अंडरस्टूड ऑलवेज फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स के अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते ही हैं. ओके, व्हेन वी हीट देन इट रिलीज, हीट करेंगे तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? लूज वाटर मॉलिक्यूल्स. एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंज, the color of the crystals change. So then it decompose, then when we have it absorb the heat, when these reactions is this ferrous sulfate crystals, when they absorb heat, यहाँ पे heat क्या हो रही है? absorb हो रही है students, release नहीं हो रही. when they absorb the heat, then water molecule release, and what they produce ferric oxide, sulfur dioxide and trioxide gases. It means, what this mean? That what is the smell? The smell is pungent smell, brown color substance produced. So understood? Now in this one heat is absorbed, so this is a type of reaction, this is a type of reaction called
what we call this one, this is a type of reaction called endothermic also, endothermic. ना स्टूडेंट्स इसको हमने एंडोथर्मिक क्यों कहा, बिकॉज हीट क्या हुई है यहाँ पे, हीट एब्जॉर्ब हुई है, क्या हुई है स्टूडेंट यहाँ पे, हीट एब्जॉर्ब हुई है, अंडरस्टूड। अगर हीट एब्जॉर्ब रिलीज होती तो एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हुई है तो एंडो, रिलीज होती तो एक्सो, अंडरस्टूड, एब्जॉर्ब एंडो एंड एक्सो, अंडरस्टूड। अब सुनो क्वेश्चन, what was the question given in the statement, okay, question is a substance, what is the question I am telling you, substance name is X and that substance name X is green in color. What is the substance name of the substance is X which is green in color and produce a brown color substance, a produce brown color substance and along with two gases are produced which causes the smell of burning sulfur, along with two gases are produced which the smell is burning sulfur, smell is burning sulfur, or you can say burning sulfur or pungent smell, pungent smell. Identify the type of reaction, okay, and write the reaction. The substance X, उस सब्सटेंस का एक्स जो नाम दिया है ग्रीन कलर का है तो सब्सटेंस ऑलवेज राइट फेरस सल्फेट. नाउ इट प्रोड्यूस ब्राउन कलर सब्सटेंस, प्रोड्यूस ब्राउन मीन्स प्रोडक्ट में क्या आ गया, ब्राउन कलर का. आई टोल्ड दिस इज ब्राउन कलर. नाउ अभी आपको मैंने बताया था सल्फर, बर्निंग द स्मेल ऑफ सल्फर मीन्स कहीं पे सल्फ गैसेस है तो SO2 एंड SO3. नाउ स्टूडेंट्स this type of question always ask or they will ask in the simple language also. Now what is the decomposition reaction? Decompositions are those reactions in which product is more and reactant is single. Product are more than one, एक से ज़्यादा product आए and reactant is single. When the single substance absorb heat and produce two or more reactant, they are, that type of reactions are called decomposition reactions. What we call that, decomposition reactions. See here, you will see students like अर्लियर रिएक्शन में हमने क्या देखा था, अर्लियर रिएक्शन में जैसे हमने देखा मैग्नीशियम, सॉरी स्टूडेंट्स, अर्लियर रिएक्शन में क्या देखा था हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यू रब दिस वन, ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, व्हाट द प्रोडक्ट इज, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ हेयर इज अ सिंगल प्रोडक्ट बट हेयर इज अ सिंगल रिएक्टेंट. नाउ रिएक्टेंट आर मोर देन टू, ये किसका एग्जाम्पल है, कम्बिनेशन का, कम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ दे आस्क, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ decomposition, decomposition reaction. This is example of magnesium plus oxygen oxide combination reaction. Why they are opposite? Because here reactant is single, here reactant are more, here product are more, here product are more but reactant product is single, means product single, combination में product single है, decomposition में reactant single है. डिकम्पोजिशन में प्रोडक्ट मोर है और कम्बिनेशन में रिएक्टेंट मोर है. नाउ यू अंडरस्टूड, क्रॉस है एक दूसरे को, दैट इज अपोजिट, अंडरस्टूड. नाउ वी विल से डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज this calcium carbonate. When we heat calcium carbonate, see this type of reactions are also called thermal reactions. Students, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे देख लेना, इस टाइप की रिएक्शन जहाँ पे हीट दे के कोई चीज़ प्रोड्यूस होते हैं, हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे देन ऑल्सो दिस रिएक्शन टेक प्लेस, बिना हीट के. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑल्सो कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, रिटर्न हियर सी, here thermal decomposition reactions where I will provide heat to this substance, then only it will form a product. So thermal decomposition reaction or you write decomposition reaction, both are same.
Now you'll see when calcium carbonate absorb the heat, then calcium oxide and carbon dioxide is produced. Understood? Now this reaction is used in many purposes. You will see in various industries it is used. In various industries it is used. How? It is used in the manufacture of cement also. This calcium oxide जो product बना it is used in the manufacture of cement also. So decomposition reactions always carried out by heating. Decomposition reactions carried out by heating. अगर decomposition reaction को हमने heat दी, then if any reaction is carried out by heating, heat से अगर reactant product produce हो रहा है तो they are called thermal decomposition reaction. Understood? Next we will see the students, next type we will next activity we will see in the next you will see in the next video. Okay, now we will stop this video here only because the time is more students. So thank you students for watching my videos.